Take a comfortable position. Spine erect. हाथों को कंफर्टेबली अपने थाई पे रख ले। माथे पे कोई शिकन नहीं, चेहरे पे बहुत प्यारे से शांति। 3 गहरी लंबी सांस के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर, ओम के उच्चारण के साथ बाहर। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, one more breath in, श्वासों को गहरी लंबी चलने दे। श्वास थोड़ी देर नाक से भीतर प्रवेश करेगी और मुंह से बाहर। बाहर जाती श्वासों को जितना लंबा रख सकें, जिससे कि हम अपने भीतर की जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज हैं, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उसको हम रिलीज करें। भीतर आती श्वासें प्राण ऊर्जा लेके आ रही है और बाहर जाती श्वासें हमारे अंदर की हैप्पीनेस, तनाव, चिंता सब बाहर कर रही है। भीतर प्रवेश करती श्वासों को आप अपने शरीर के हर एक अंग में लेके जाएं, पैरों के अंगूठे तक। और फिर जब श्वासें बाहर जाए तो महसूस करें जैसे हर एक कोशिका अपने अंदर की नकारात्मकता को रिलीज कर रही है और सब कुछ बाहर जा रहा है। जब हम बहुत ही स्लो, बहुत ही लंबाई में श्वासों को बाहर करते हैं तो हमारा सारा शरीर खुद ब खुद शून्य होता चला जाता है। ये भौतिक शरीर भीतर से शून्यता महसूस करता है, जैसे बलून से हवा निकाल दी जाए। वैसा ही अनुभव हमारे इस भौतिक शरीर को होता है। और हर एक बाहर जाती श्वासों के बाद हमारा भौतिक शरीर बहुत ही हल्का, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलैक्स होता जा रहा है। और भीतर आती हर एक श्वास से हजारों गुना गहरी शांति में धीरे धीरे उतर रहा है। अब श्वासों को बिल्कुल सामान्य गति में आने दें। अब सिर्फ अनुभव करें, सामान्य गति से चलती श्वासें आपको क्या अनुभव दे रही है, क्या महसूस करा रही है। थोड़ी देर में महसूस होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ श्वासें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने भौतिक शरीर में शून्य हो चुके हो और ये भौतिक शरीर जैसे सिर्फ और सिर्फ श्वासों को ही समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है।
माइंड, बॉडी, स्पिरिट सभी धीरे धीरे श्वासों के साथ अलाइन हो रहे हैं। जैसे जैसे हम एकाग्र होते जा रहे हैं, ब्रह्मांड के साथ एक होते जा रहे हैं। हमारा खिंचाव जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ब्रह्मांड की तरफ और डीप डाउन मदर अर्थ की तरफ, दोनों तरफ एक दिव्य खिंचाव महसूस हो रहा है, जो हमें और भी व्यवस्थित, संतुलित और अलाइन रख रहा है। आज के इस ध्यान के लिए सारे डिवाइन बींग्स को इन्वोक करेंगे। भी हमले इन्वोक भव शिव शक्ति, नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, सारे मास्टर्स, सारे आर्कएंजल्स, सारे एंजल्स, सारे गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, नवग्रह, पंच महाभूत, दशो दिशाएं, सभी का हम आह्वान करते हैं और सभी हमारे आसपास हैं। सभी का प्रेम, सभी की करुणा और कृपा सब हमारे आसपास आ चुकी है। आज न्यू मून पे हम अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने डिवाइन बींग्स, उनकी मदद से हम अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा और डिवाइन से मिली ऊर्जा को अपने पूर्वजों के साथ साझा करते हैं। हम आज के इस अमावस्या ध्यान के लिए अपने सारे कुल देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, खासकर माँ महाकाली, जो काल और संहार की माता है। हम माँ महाकाली की ऊर्जा से अपने सारे पूर्वजों के सारी नकारात्मकता को रिलीज करवाएंगे। माँ की ऊर्जा जैसा माँ का रंग है, हमारे अंदर के विकारों का भी वही स्वरूप है और हमारे अंदर के विकार लेके ही माँ का ये रंग है। हम अपनी माँ काली को एक सौम्य रूप में देखेंगे। माँ का प्रेम, माँ की ममता, माँ की करुणामयी छवि माँ की तरफ से बहुत प्यारी सी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को आप सहस्त्रार से उतरता हुआ महसूस कर सकते हैं। और ये हमारे हृदय तक पहुंच रही है। सबसे पहले माँ की ऊर्जा जैसे हमारी सफाई कर रही है, हमारे अंदर के विकारों को धुआं बनाकर अपने अंदर वापस ले ले रही है। एक क्षण जो भी विकार हमारे अंदर उठ रहे हैं, वो सब काले धुएं के जैसा बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा ये आभामंडल शुद्ध नहीं होगा, तब तक माँ की कृपा इसमें स्थायी नहीं हो सकेगी।
और हमारे पितरों तक, पूर्वजों तक वो ऊर्जा पहुंच नहीं पाएगी। हम अपने सारे पितरों का आह्वान करते हैं, जिन तक हमारी प्रेम की पुकार पहुंच रही है उनका भी, और जहां नहीं पहुंच पा रही है उनका भी। हम माँ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हे माँ, आपकी ऊर्जा, आप हमें माध्यम बनाएं और हमारे सारे पूर्वजों को, उनके विकारों से, अगर कुछ भी है ऐसा उनमें जिनके कारण वो अपने हायर डायमेंशन की यात्रा नहीं कर पा रहे, या उन्हें समय लग रहा है, तो उन सारे विकारों को दूर करो माँ। आप हमें माध्यम बनाओ और हमारे सारे एंसेस्टर्स का कल्याण करो। आज हम अपने एंसेस्टर्स के साथ पृथ्वी पर की उन समस्त आत्माओं को भी इस रिलीजिंग प्रोसेस में जोड़ते हैं, जो किसी न किसी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, या जिनका कोई नहीं है जो उन्हें याद करे। ऐसी हर एक आत्मा जो अकेली है, जिनका परिवार नहीं है, जो स्पिरिट वर्ल्ड और पृथ्वी के बीच भूअरलोक में विचरण कर रही है। हे माँ, आज आपकी ऊर्जा, आज आपकी करुणा उन सब तक पहुंचे, और जिन भी कारणों से वो अटके हुए हैं, उन सारे विकारों को, उन सारे ब्लॉकेज को माँ हमारे माध्यम से आज आप रिलीज कर दो। माँ की ये ऊर्जा हमारे हृदय में उतर रही है, किसी भी रंग रूप में आप देख सकते हैं, और महसूस करें या विजुलाइज करें कि हमारा हृदय काफी विशाल हो चुका है, और हमारे हृदय से वही ऊर्जा जैसे ऊपर ब्रह्मांड तरफ जा रही है, उन सारी आत्माओं को मिल रही है, हमारे सारे पूर्वजों को मिल रही है, जिनको जितनी ऊर्जा की जरूरत है उन आत्माओं तक उतनी ऊर्जा पहुंच रही है। माँ महाकाली की ये ऊर्जा सबको विकार मुक्त कर रही है, सबकी आत्मा को इतना हल्का बना रही है कि ऊपर उठ सके। माँ की ओर से आती हुई ऊर्जा हमारे हृदय में, और हमारे हृदय से ब्रह्मांड की ओर जाती ऊर्जा अगर हमारे कोई भी एंसेस्टर्स जिनकी हमें बहुत ज्यादा याद हो, या जो भी कभी हमारे ड्रीम में आए, उनको भी आप याद कर सकते हैं। जिनको आप स्पेशल एनर्जी सेंड करना चाहते हैं, उनको आप अपने सामने देख सकते हैं। अनगिनत आत्माएं हैं जो माँ काली के प्रेम को रिसीव कर रही है, और अपने अंदर के सारे विकार, सारे डिजायर्स को छोड़ रही है, क्योंकि उन्हें डिजायर्स के कारण मृत्यु के बाद भी वो भूअरलोक से ऊपर उठ नहीं पा रही थी। माँ महाकाली सारे डिजायर्स का संहार कर काल में मिलाती है,
कोई भी ऐसी प्रार्थना जो आपके हृदय में आ रही हो, जो आप माँ से करना चाहते हो, वो आप माँ से कर सकते हो। इन ऊर्जाओं से वो सारी आत्माएं जैसे बहुत हल्की हो चुकी हैं। उनकी ऊर्जा शरीर से विकार रूपी कालापन जैसे माँ ने सोख लिया हो, एब्सॉर्ब कर लिया हो, ग्रहण कर लिया हो। विकार तो सारे खत्म हो गए, पर अभी भी शायद उन आत्माओं में उतनी ताकत नहीं, उतनी पावर नहीं कि वो ऊपर उठ सके। उनकी शक्ति के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए हम माँ महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हे माँ महालक्ष्मी, विष्णु पत्नी, माँ आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका प्रेम आज हर आत्मा को चाहिए, खासकर उन सारी आत्माओं को जो अटके हुए हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई या जो अपने मृत्यु से अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, और हमारे पूर्वजों को भी। माँ अपनी बहुत ही सौम्य और प्यारे स्वरूप में हमारे क्राउन से ऊपर है। माँ महालक्ष्मी सारे कर्मों को क्षमा कर देती है, सारे कर्मों को गला देती है और सर्वसिद्धि प्रदान करती है। ये स्वयं में अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है। माँ की ये दिव्य स्वर्ण ऊर्जा हमारे क्राउन से होते हुए हमारे हृदय में उतर रही है। और ये स्वर्ण ऊर्जा हमारे हृदय को स्वर्णिम करते हुए उन सारी आत्माओं तक पहुंच रही है जो अभी विकार मुक्त हुए हैं। उन सभी को ये स्वर्ण ऊर्जा एनर्जाइज कर रही है। उनमें ऊर्जा का संचार हो रहा है, दिव्यता भरी जा रही है। जिससे कि वो अपनी आगे की यात्रा तय कर पाए। इस पृथ्वी से ऊपर जितनी भी आत्माएं विचरण कर रही है, जाने अनजाने, उन सभी तक माँ महालक्ष्मी की कृपा पहुंच रही है, इनकी ये ऊर्जा पहुंच रही है, जिससे कि वो अपने मृत्यु को सहज स्वीकार कर अपनी आगे की यात्रा में बढ़ पाए। माँ की ये स्वर्ण ऊर्जा उन सारी आत्माओं के आने वाले अगले जन्म के लिए जिसे बहुत सुंदर रूपरेखा तैयार कर रही है। इस ऊर्जा में हर आत्मा
स्वयं को दिव्य महसूस करने लगी है। हमारे जो भी पूर्वज जहां भी थे, वहां से एक स्तर ऊपर उठ चुके हैं। ये स्वर्ण ऊर्जा उनकी आत्मा के तल को, स्तर को और ऊंचा कर रही है। माँ महालक्ष्मी की स्वर्ण ऊर्जा के साथ हमारे पितरों तक हमारा प्रेम, हमारा ग्रेटिट्यूड सब पहुंच रहा है। ग्रेटिट्यूड उनके वंश में जन्म लेने के लिए, हमें आज्ञा देने के लिए, क्योंकि जो भी हमने यहाँ अनुभव किया है इस वंश में जन्म लेके, वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमारी आत्मा की यात्रा के लिए वो सारे पड़ाव बहुत जरूरी थे। जो भी हमने सही गलत सहा है, अनुभव किया है, वो सब हमारी आत्मा के लिए मील का पत्थर थे, जैसे माइलस्टोन। हम सभी अपने पूर्वजों को नमन करते हुए बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं, बहुत सारा शुक्राना। हृदय से निकलती हमारा प्रेम उन तक पहुंच रहा है, और इस प्रेम करुणा के लिए माँ काली, माँ लक्ष्मी के इस दिव्य ऊर्जा के लिए वो सभी नतमस्तक हैं, दोनों देवियों को। और जैसे हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, इन सारी अननोन आत्माओं से भी और हमारे पूर्वजों से भी, हर एक पूर्वज आज जैसे हम पे गर्व कर रहा हो। उन्हें भी गर्व है कि उन्होंने हमें अपने ब्लड लाइन में आने दिया, क्योंकि हमने उनका मान रखा, हमने अपना प्रॉमिस रखा कि हम दिव्यता को चुनेंगे। जितना दिव्य हमारे पूर्वज महसूस करेंगे, उतनी हमें ब्लेसिंग मिलेगी, उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी, और हमारा सामर्थ्य, धन संपदा, सब कुछ जो भी हमें चाहिए, वो सब हमारे कुल देवी देवता, उनकी भी ऊर्जा हमारे माध्यम से हमारे सारे पूर्वजों तक पहुंच रही है। आज हमारे पूर्वजों को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, हर एक दिव्य शक्ति का। सारे पूर्वज बहुत सारे हीलिंग लाइट लेके अपने अपने तल जा चुके हैं। भटकती हुई सारी आत्माओं को भी जैसे उनका गोल मिल गया हो कि आगे कहाँ जाना है। और हमें भी माँ महाकाली और माँ महालक्ष्मी की इस दिव्य ऊर्जा में रहने का सौभाग्य मिला। हमारी 7 बॉडीज ने इस ऊर्जा को ग्रहण किया है। हमारा हृदय इन ऊर्जाओं से भरा हुआ है और धीरे धीरे अपने अंदर सेटल कर रहा है।
इस ब्यूटीफुल अमावस्या की ध्यान साधना के लिए, इतनी पावरफुल हीलिंग के लिए अपने सारे डिवाइन बींग्स का, सारे मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जितनी भी दिव्य शक्तियां आई हैं, उन सभी का बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार, मिठास के साथ ग्रैटिट्यूड। अपने हृदय की इस ऊर्जा को महसूस करें, हर एक श्वास के साथ वो सारे चक्रास में फैल रही है। हृदय से कुछ ऊर्जा ऊपर के चक्रास में जा रही है, कुछ ऊर्जा नीचे के चक्रास में। हर एक चक्र अपने चारों तरफ इस ऊर्जा को फैला रहा है, अपने से जुड़े हर एक अंगों तक पहुंचा रहा है। सारी नस नाड़ियां, सारे मेरिडियंस में ऊर्जा फ्लो कर रही है। हमारा रोम रोम इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है और अपने आप को प्यूरिफाई कर रहा है। एक गहरी लंबी सांस ले और महसूस करेंगे कि सारी ऊर्जा हमारे अंदर अंदर बहुत डीप में उतर चुकी है और सेटल हो चुकी है। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि हम एक भौतिक शरीर में हैं और हमारी भौतिक चेतना है जिसमें हमें वापस आना है। एक और गहरी लंबी सांस, अपनी भौतिक चेतना में वापस आएंगे। एक और गहरी लंबी सांस, अपने आसपास बंद आंखों से देखेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। एक और गहरी लंबी सांस, अपने हाथों पैरों को महसूस करें, हिलाएं डुलाएं। एक और गहरी लंबी सांस, संपूर्ण रूप से भौतिक चेतना में लौट आए। अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखें, सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, प्यारे से स्माइल के साथ, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ ध्यान से बाहर आए।